नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। दिसंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा सेकंड पार्ट है, दिसंबर 2021 का। इससे पहले दिसंबर का एक पार्ट और प्रीवियस सारे के सारे मंथ हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पर आपने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 11,500 से अधिक फॉलोअर हैं, तो इसीलिए आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन रिसेंटली रिलीज्ड मोस्ट इम्प्रूवमेंट बिग स्टेट इन हेल्थ। तो हाल ही में जारी मोस्ट इम्प्रूवमेंट बिग स्टेट इन हेल्थ में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है। तो मोस्ट इम्प्रूवमेंट बिग स्टेट इन हेल्थ सर्वे में जो है वो हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये सर्वे जो था वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। ये जो था ये इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा जो था वो कंडक्ट करवाया गया सर्वे था। इस सर्वे में जो था हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला। बाकी तो देखो, इस आर्टिकल में और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 10,000 ऑक्सीजन बिस्तर हैं, 1,014 वेंटिलेटर हैं, 80 मेट्रिक टन प्रतिशत ऑक्सीजन जो है इतनी उपलब्ध करवाई गई। इस तरह की बातें कही गई थी जो कि बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। परंतु आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में ज़रूर सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो है वो अलग अलग गोल रखे गए हैं। इसमें एक गोल जो है वो हेल्थ से रिलेटेड भी रखा गया है। तो ये कौन से नंबर का गोल है। ये तीसरे नंबर का गोल है जो हेल्थ के बारे में बात करता है। ये कहता है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग की ये बात करता है। इसमें हेल्दी लाइफ लोगों को दी जाए, लोगों में जो है वो हेल्थ से रिलेटेड अच्छी सुविधाएं दी जाए, सभी एज के लोगों को दी जाए और एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो एचडीजी नंबर गोल 3 नंबर आप याद रखिएगा, ये हेल्थ से संबंधित है। और बाकी जो आज हमने डिस्कस किया वो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश पुलिस हैज़ बीन अवॉर्डेड विद विच अवार्ड। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस को किस अवार्ड से नवाजा गया है। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस को जो है वो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड के बारे में क्या कहा गया। देखो, हिमाचल प्रदेश में जो था वो ऐतिहासिक रिज मैदान पर जो था वो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड समारोह जो था वो आयोजित किया गया। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये यहाँ के अतिथि थे। और राज्यपाल ने ही जो है ये पुलिस को जो है वो राष्ट्रपति कलर अवार्ड जो है वो दिया है। अब पुलिस का ये अवार्ड है तो ये रिसीव किसने किया होगा। तो ये रिसीव किया गया महानिदेशक के द्वारा, पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के द्वारा। कौन है अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक तो हैं, वो है संजय कुंडू। संजय कुंडू का नाम आप याद रखिए। और ये भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है ये भारत का जो है ये 8वां राज्य पुलिस है जिसे ये गौरव जो है वो प्राप्त हुआ है, यानी कि जिसे जो है ये अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड दिया क्यों गया। ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनका जो योगदान है उस योगदान के लिए दिया गया। ये सब आप याद रखिए। बाकी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी आर्टिकल से निकल कर आता है कि हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कौन है। तो शहरी विकास मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज। इनका नाम भी आप याद रखिए। जैसे अभी आपका पुलिस का एग्जाम आएगा कांस्टेबल का या फिर कोई और एग्जाम आएगा, उसमें ये करंट अफेयर के क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, वेयर इज शिव धाम बिंग डेवलप्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो शिव धाम है ये कहाँ पर बनाई जा रही है। शिव धाम आपको पता है मंडी में बनाई जा रही है, परंतु मंडी में कहाँ पर ये विकसित की जा रही है। शिव धाम जो है वो मंडी के कंगनी धार में बनाई जा रही है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मंडी के कंगनी धार में जो है वो 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वो 150 करोड़ रुपए से जो है ये शिव धाम बनाई जा रही है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप काम होगा। इसका पहला जो स्टेप होगा उसमें 40 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। और ये कहा गया है कि इसका ये जो पहला चरण होगा ये कार्य जो है वो सितंबर 2022 से पहले जो है वो पूरा कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, शिव धाम जो है इसका शिलान्यास जो था वो 27 फरवरी 2021 को मंडी में किया गया था। इसे जो है आकर्षण का केंद्र बनाने का इरादा है सरकार का। और आपको पता है मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। मंडी में जो है वो शिव धाम का विकास किया जाएगा। इससे एक तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसमें अलग अलग नाम भी रखे जाएंगे, जैसे कि शिव धाम में जो प्रवेश द्वार होगा उसको जो है वो कैलाश द्वार के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर श्री गणेश मंडल भी होगा। श्री गणेश मंडल में भी दर्शन होंगे।
भगवान गणेश की यहाँ पर भव्य प्रतिमा जो है वो स्थापित की जाएगी। रुद्र मंडल होगा, डमरू मंडल होगा, और यहाँ पर जो है एक बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। ये शिवलिंग जो है जो चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ से पर्यटक जो है इस शिवलिंग को देख पाएंगे। और शिवधाम में जो है वो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी करवाए जाएंगे। बाकी भूतनाथ मंदिर के बारे में कहा गया था, तो मैं आपको बता दूं कि भूतनाथ मंदिर जो है ये मंदिर भी मंडी में पड़ता है, और इस मंदिर की स्थापना जो था वो 1527 ईस्वी में राजा अजबर सेन ने करवाई थी, और मंडी शहर जो है उसकी स्थापना भी राजा अजबर सेन ने ही करवाई थी। ये सब जानकारी जो था वो गिरिराज पत्रिका में दी गई थी। बाकी आपको पता हो तो हमने दूसरे चैनल पर जो है वो कैसे नाग देवता जो था वो नाग से माहू नाग बने, ये स्टोरी जो था हमने डिस्कस की थी, तो उसमें भी आपने अच्छी से अच्छी स्टोरी जानी थी। आप लोगों की काफ़ी अच्छी फीडबैक वहाँ पर मिली, काफ़ी अच्छे कमेंट आप लोगों के पढ़ने को मिले। तो दूसरा चैनल जहाँ पर हम हिमाचल की छोटी छोटी कहानियाँ डिस्कस करते रहते हैं, अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका नाम जो है, उसका लिंक नाम दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हिमाचल की छोटी छोटी इंपॉर्टेंट कहानियाँ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच स्कीम हैज़ बिन स्टार्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कोचिंग फॉर नेशनल लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम्स आफ्टर क्लास 12th। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं कक्षा के पश्चात राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए कोचिंग उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। देखो हिमाचल प्रदेश सरकार ने बच्चों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई हैं। तो एक योजना चलाई गई है कि जो बच्चे 12वीं में अच्छे नंबर लेकर आते हैं उनको जो है वो कोचिंग के लिए सरकार जो है वो सहायता करे। तो इस योजना का नाम रखा गया है मेधा प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये जो मेधा प्रोत्साहन योजना है इसके बारे में आपको पता चल गया। और भी एक योजना चलाई गई है हिमाचल प्रदेश में, इस योजना के बारे में भी आप जान लीजिए। ये योजना है स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति योजना। ये योजना जो है हिमाचल प्रदेश में अभी लागू की जा रही है। इसमें क्या होगा, इसमें 6ठी से 8वीं कक्षा के जो मेधावी छात्र होंगे उनको छात्रवृत्ति जो है वो दी जाएगी। अब छात्रवृत्ति जो है वो किस तरह से दी जाएगी, इस योजना के तहत जो लाभार्थी बच्चे होंगे उनका चयन जो है वो SCERT के द्वारा किया जाएगा। SCERT का भी पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन एग्जाम में, पूछा जाता है कि SCERT का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या फिर ये कहाँ पर है, तो ये सोलन में है। SCERT सोलन द्वारा जो है ये इसकी एक कंपटीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसको आप प्रतियोगी परीक्षा कह सकते हैं। तो ये कंडक्ट करवाई जाएगी, और जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे उन बच्चों के लिए रखा गया है कि 6ठी कक्षा के बच्चे को जो है वो 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, 7वीं कक्षा के बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, 8वीं कक्षा के बच्चे को जो है वो 6,000 रुपये प्रति माह जो है वो छात्रवृत्ति के तौर पर दिया जाएगा। तो ये देखो कितनी अच्छी योजना बच्चों के लिए चलाई गई है। तो इस तरह की योजनाएं जो है वो सरकार चलाती रहती है। बाकी SCERT का क्वेश्चन भी पता चल गया, 2 योजनाएं आपको पता चल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच स्टेट ऑफ कुल्लू हैड मेड द सिटी इट्स कैपिटल। यहाँ पर एक्चुअली में नगर होगा, विच स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछते हैं विच राजा ऑफ कुल्लू हैड मेड नगर इट्स कैपिटल। तो कुल्लू के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने नगर को अपनी राजधानी बनाया था। कुल्लू के एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने नगर को अपनी राजधानी बनाया था। अब ये चीज़ क्यों गिरिराज पत्रिका में आई थी इसको तो हम जानेंगे, पहले जो है इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। देखो कुल्लू के राजा थे विशुद्धपाल। विशुद्धपाल ने अपनी राजधानी जो था वो जगतसुख से नगर को स्थानांतरित की थी। तो क्या सही आंसर हुआ, ऑप्शन ए जो था वो सही आंसर है। अब देखो ये गिरिराज पत्रिका में क्यों आया था, आप ये सोच रहे होंगे। गिरिराज पत्रिका में एक्चुअली में आया क्या था, तो गिरिराज पत्रिका में आया था कि हैंडलूम विलेज के रूप में जो है वो कुल्लू का जो शरण गांव है उसको जो है वो उभारा जाएगा, उसको बनाया जाएगा। इसके बारे में कहा गया था कि 2020 में जो था वो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने जो था वो हिमाचल प्रदेश का जो शरण गांव है जो कुल्लू में पड़ता है उसको जो था वो हैंडलूम विलेज के रूप में जो था वो शुमार किया था, यानी कि चुना था। तो 3 ऐसे क्राफ्ट हैंडलूम विलेज थे जिनको इसके लिए चुना गया था। एक तो आपका कुल्लू का शरण हो गया, दूसरा गांव जो है आपका है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का जो है वो कनिहामा गांव है। तीसरा गांव है आपका केरल का जो है वो कोबलम गांव है। तो ये 3 गांव आपने याद रखने हैं कि 3 गांव जो है वो हैंडलूम विलेज के रूप में जो है वो चुने गए हैं, क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के रूप में। और इसी आर्टिकल में जो था वो नगर आर्ट गैलरी के बारे में बात की गई थी, जिसको रॉरिक आर्ट गैलरी भी कहते हैं। रॉरिक आर्ट गैलरी जो है वो नगर में स्थित है। और नगर कैसल कहाँ पर है, नगर कैसल एक धरोहर है, ये भी नगर में ही स्थित है। तो ये सब कहा गया था, इसीलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि शरण का जो क्वेश्चन है वो तो हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको अब कितनी बार डिस्कस करें, उससे बेटर है कि कुछ नया सीखा जाए।
बाकी 3 गांव भी आप जरूर याद रखिएगा, एचएएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अभी तहसीलदार का अगर एग्जाम आता है तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं कालसी वॉज द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट। निम्नलिखित में से किस रियासत की राजधानी कालसी थी। अब आप कहेंगे कि ये क्यों गिरिराज पत्रिका में आया था, तो उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। कालसी जो था वो सिरमौर की राजधानी रह चुकी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखिए कई बार तो क्वेश्चन ये पूछ ले जाता है कि सिरमौर की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ पर थी, तो कुछ अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तब आपको बताना पड़ेगा। परंतु अभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कालसी किसकी राजधानी थी, तो सिरमौर की राजधानी थी कालसी। सिरमौर के राजा उदित प्रकाश हुआ करते थे, तो राजा उदित प्रकाश ने जो था वो राजबन से अपनी राजधानी जो था वो कालसी के लिए स्थानांतरित की थी। फिर उसके बाद राजा करम प्रकाश भी आए। राजा करम प्रकाश ने कालसी से शिफ्ट करके नाहन अपनी राजधानी ले गए, परंतु कैपिटल जो था वो शिफ्ट होती रहती थी। तो आपने 3 चीज़ें आपको पता चली, राजबन में भी राजधानी रह चुकी है, कालसी में भी राजधानी रह चुकी है और नाहन में भी राजधानी रह चुकी है। यहाँ पर तो राजधानी रह चुकी है। बाकी सिरमौर राजसी राज्य के बारे में और क्वेश्चन जान लीजिए। सिरमौर राजसी राज्य की स्थापना जो था वो राजा रसालू के द्वारा की गई थी। सिरमौर के जो प्राचीन निवासी थे उनको कुलिंद कहा जाता था, और जो कुलिंद राज्य था उसका एक भाग जो था वो कालकूट कहा जाता था, जिसमें यमुना का दक्षिणी जलागम क्षेत्र कालसी का भाग आता था। इस भाग में जो था वो प्रचुरता में मिलने वाले अंजन के कारण जो था इसे कालकूट या फिर कालसेल कहा जाता था, जिसकी आंखों में लगाने के लिए जो है वो बड़ी मांग हुआ करती थी। तो होता होगा कुछ इस तरह से चीज़ें होती होंगी। अब इनके बारे में तो आपको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, हमें भी नहीं है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिरमौर की एक किताब भी है जिसका नाम है तारीख़ रियासत सिरमौर। तो तारीख़ रियासत सिरमौर किताब जो था वो रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। और कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि राविनगढ़ किला किसने बनवाया था, तो वो किला जो था वो राजा वीर प्रकाश के द्वारा बनवाया गया था। वीर प्रकाश ने जो था वो हाटकोटी को अपनी राजधानी में बनवाया था। ये भी आप याद रखें कि हाटकोटी में भी जो है वो सिरमौर की राजधानी रह चुकी है। ये सब क्वेश्चन आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछते हैं एंचली इज अ फेमस फोक सॉन्ग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंचली किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है। तो हिमाचल प्रदेश के लोकगीतों के बारे में कुछ एक आर्टिकल दिया गया था जहाँ से एक एंचली लोकगीत जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये लोकगीत जो है वो चंबा का फेमस लोकगीत है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ऐसा नहीं है कि चंबा में सिर्फ एक ही लोकगीत है, चंबा में और भी फेमस लोकगीत, चंबा के और भी फेमस लोकगीत हैं, जैसे कि कुंजू चंचलो हो गया, फुलमू रांझा हो गया, राजा गद्दन हो गया, और यहाँ पर लच्छी भी एक सॉन्ग है। एंचलियाँ हो गया। एंचलियाँ जो है वो कन्या विवाह में जो है वो 1 माह पूर्व जो है वो राम या फिर शिव विवाह के प्रसंगों के लिए जानी जाती हैं। सूही गीत हो गया। सूही गीत जो है वो चंबा की रानी के बलिदान के लिए जो है वो सूही गीत गाया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि सूही मेला भी यहाँ पर लगता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के इम्पोर्टेंट फेमस सॉन्ग्स हैं। और भी इम्पोर्टेंट फेमस सॉन्ग है जैसे कि मोहना सॉन्ग हो गया, गंभरी सॉन्ग हो गया। मोहना सॉन्ग जो है वो बिलासपुर का है, गंभरी सॉन्ग जो है ये भी बिलासपुर का है। कांगड़ा के भी कुछ इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं जैसे कि हरि सिंह राजिया हो गया, नूरपुदी खतरेड़िए हो गया, सूलिया टंगोई मेरी जान हो गया। ये सब जो है ये कांगड़ा के इम्पोर्टेंट फेमस सॉन्ग्स जो हैं वो आ जाते हैं, फोक सॉन्ग्स आ जाते हैं। बाकी डांसेस के बारे में आप जान लीजिए। वैसे तो नहीं दिया गया था गिरिराज पत्रिका में ऐसा कुछ डांसेस के बारे में, परंतु एक बार मैं बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। कथड़ी डांस पूछ जाता है, ये कुल्लू का है। बुरहा डांस पूछ जाता है, बुरहा डांस सिरमौर का है। राक्षस नृत्य पूछ जाता है, ये किन्नौर का है। बांख्यांक नृत्य पूछ जाता है, ये भी किन्नौर का है। सांद डांस पूछ जाता है, सांद जो है वो लाहौल स्पीति का है। साबू पूछ जाता है, साबू भी जो है वो लाहौल स्पीति का है। तो ये इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग जो है आपको याद रखने हैं। ये फोक सॉन्ग जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो गिरिराज में 1 लाइन क्वेश्चन भी आते हैं, वो आपको टेलीग्राम के अलावा आपको इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इंस्टाग्राम पर तो पहले भी हम बहुत सारे ऐसे पोस्ट कर चुके हैं, तो इंस्टाग्राम पर तो आपको एक साथ मिल जाएंगे। बाकी नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डे जान लेते हैं। तो नवंबर में 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे आप याद रखिएगा। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो नवंबर 7 को मनाया गया। 9 नवंबर को जो था वो लीगल सर्विसेज डे मनाया गया, लीगल सर्विसेज डे। 10 नवंबर को जो था वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया गया। नेशनल एजुकेशन डे जो है वो 11 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो 14 नवंबर को मनाया गया। 14 नवंबर को जो था वो चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है, बाल दिवस भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को जो है वो जवाहरलाल नेहरू जयंती भी मनाई जाती है। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस जो है वो 16 नवंबर को मनाया गया।
वर्ल्ड टेलीविज़न डे एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो वर्ल्ड टेलीविज़न डे जो है वो 21 नवंबर को मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया कब मनाया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे आप नवंबर के याद रखिए। बाकी जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है वो क्वेश्चन इस तरह से है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड विद द असिस्टेंस ऑफ। तो हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना जो है वो किसकी सहायता से शुरू की गई है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से आपको कमेंट करके बताना है कि किसकी सहायता से ये शुरू की गई है। अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर watching and listening it very patiently.